प्लीज़ मुझसे आखिरी बार मिल लो, अब मिल लो फिर उसके बाद चाहे फिर कभी न मिलना। ये आखिरी बार का मिलना आपको जेल पहुंचा सकता है। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, ये आखिरी बार मिलने का जो प्रलोभन होता है, वो आपको जेल तक पहुंचा सकता है। अक्सर होता है कि लोगों के कई सालों तक रिलेशन रहते हैं और फिर एक ब्रेकअप हो जाता है या छूट जाते हैं रिश्ते किसी न किसी कारण से। फिर लड़कियां कभी-कभी लगता है लड़कियों को अरे इस लड़के में ज़्यादा क्षमताएँ नहीं हैं आगे बढ़ने की या और भी कुछ परिस्थितियां होती हैं और उनको कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाता है लाइफ में तो ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर वो लड़का कुछ अचीव कर लेता है, अगर उसको कहीं से कुछ प्रॉपर्टी अर्न हो रही है, उसका स्टेटस काफ़ी बढ़ रहा है, तो फिर ये प्रलोभन आता है सामने जब उनको लगता है कि अरे ये लड़का तो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया और 5-6 साल तक हमारा इसका रिश्ता था और क्या इस लड़के पे फिर लास्ट ट्राई किया जा सकता है क्योंकि इस लड़के के साथ लाइफ सिक्योर है। अगर लाइफ सिक्योर ना भी हो तो कुछ ना कुछ अगर इसको हम ब्लैकमेल करेंगे तो फंड मुझको मिल जाएगा एक ठीक-ठाक और जिससे मेरी लाइफ थोड़ी-सी स्मूथ हो जाएगी। ये प्रलोभन आता है। ये फेक रेप केसेस के ऊपर जो दर्ज होते हैं उनके ऊपर ये वीडियो है। तो अक्सर लड़कों को फिर वो ये कहा जाता है कि प्लीज़ मुझसे आखिरी बार मिल लो और फिर अब इस बार मिल लो उसके बाद ना मिलना। और लड़के क्योंकि कई दिनों का रिश्ता रहता है या कहीं न कहीं एक हल्का-सा सेंस दिया जाता है फिज़िकल इंटीमेसी का भी, तो लड़के मिलने जाते हैं किसी लोकेशन पे बुलाया होटल हो या कोई और लोकेशन हो, वहाँ पर बुलाया और भले आप फिज़िकली इंटीमेट हों या ना हों, लेकिन अभी तक तो आपकी बातचीत कई दिन से ब्रेकअप था, तो अगर सीडीआर भी किसी घटना के लिए कोई एफआईआर दर्ज होने पर अगर निकाला जाता तो उसमें भी कुछ मैच नहीं होता क्योंकि कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई फ़ोन कॉल नहीं थे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती। अब फ़ोन कॉल बातचीत हुई, फिर आप दोनों लोगों की लोकेशन मैच हुई, कहीं-कहीं सीसीटीवी मैच हुई कि आप लोग बैठे हुए थे कहीं पर साथ में या अगर होटल वगैरह के रूम हैं, तो वो रूम का रजिस्टर में मैच हुआ या कोई और बातें मैच हुईं। फिर अगर आप भले आप फिज़िकली इंटीमेट हुए या नहीं हुए, अगर फेक रेप केसेस आपके ऊपर चार्ज हुए, तो फिर आप अगले दिन वो गई और उसने कहा कि इन्होंने शादी का मुझसे वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ फिज़िकली ये इंटीमेट हुए और ये आरोप के साथ उन्होंने अपने थाने में कंप्लेन की। तो आप एक एक चक्र में फँस जाएँगे और फिर पुलिस की प्रताड़ना, पुलिस को कुछ ना कुछ देना-लेना, फिर आपकी लीगल बैटल शुरू हो जाएगी, कहीं न कहीं आपकी जो कोर्ट की लड़ाई वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रयास यही है रहे और सुझाव यही है कि जो रिश्ता टूट गया फिर उसको ख़त्म करिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। प्लीज़ मुझसे लास्ट बार मिल लो, अब मिल लो फिर चाहे फिर कभी ना मिलना। ये चीज़ें तब आ रही हैं जब आप कुछ अचीव कर चुके हैं, किसी एक स्टेटस पे पहुँच चुके हैं और अगला आदमी भी 2-4 जगह घूमने के बाद कहीं पहुँच नहीं पाया है। फिर उसको दिख रहा है कि आप इस जगह पे पहुँच चुके और हम यहीं पर टहल घूम रहे हैं। उन्हीं 2-4-6 कभी इनको पकड़ रहे हैं, कभी उनको पकड़ रहे हैं और ये करते-करते कहीं सेटल नहीं हो पाए हैं और फिर आपको वो देख रहा है कि आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका मकसद यही है या तो अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहता है या आपसे कुछ फाइनेंशियल डील करना चाहता है। इन सब प्रपंच में ना पड़ें और आखिरी बार मिलने का चक्कर छोड़ दें। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।